पुलिस में अपनी पूरी जिंदगी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजारने वाले पुलिस अफसर की रिटायरमेंट के बाद कहानी एक सवालिया निशान बन गई। मैं हूं समीर कुरैशी, हकीकत क्या के साथ। आज मेरे साथ बैठे हैं पुलिस के साबिक अफसर निसार मेमन। उनसे हम पूछते हैं कि क्या हुआ। 4 मुसल्लह शख्स आए और गन पॉइंट पे गाड़ी खुद ड्राइव करके नेशनल स्टेडियम की तरफ चल पड़े। इससे मोबाइल भी छीना और पर्स भी छीना और इसके मोबाइल से फौरन सिमें निकाल के तोड़ ताड़ के फेंक दी। 3-4 मिनट में ट्रेकर उसका डिफ्यूज किया और इनको पता था कि कैमरा कहाँ लगे हुए हैं और हमने रूट कौन सा लेना है। जब मैंने बाद में सर्चिंग कराई तो कैमरा जो है खाली मशरक सेंटर वाला जहाँ डीसी ऑफिस ईस्ट है उसमें ये आ रहे हैं और बच्चे को बोला कि सीधे चले जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। पुलिस में अपनी पूरी जिंदगी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजारने वाले पुलिस अफसर की रिटायरमेंट के बाद कहानी एक सवालिया निशान बन गई। खुद तो लुट गया, लेकिन साथ पेटी भाइयों ने कोई भी उसका साथ नहीं दिया। मैं हूं समीर कुरैशी, हकीकत क्या के साथ। आज मेरे साथ बैठे हैं पुलिस के साबिक अफसर निसार मेमन। उनसे हम पूछते हैं कि क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पुलिस के लिए सर्व किया। रिटायरमेंट के बाद हालात क्या तब्दील हुए? सर मैंने 33-34 ईयर्स के लगभग जो है पुलिस में जॉब की। एज ए कांस्टेबल अपॉइंट हुआ, कांस्टेबल से कैरियर स्टार्ट किया, डिपार्टमेंटल कोर्सेज करके एक सब इंस्पेक्टर की रैंक तक पहुंचा और 2023 31 दिसंबर 2023 को मैं अपनी 60 ईयर एज पे महकमे से रिटायर हुआ और सर्विस के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे अपनी कार्य सरकार सरंजाम दिए। सीपीओ में ट्रैफिक 1915 का एज इंचार्ज रहा। 13 साल मैंने अपना मोटरवे नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस को दिए। 1 साल से जायद 2-3 माह जायद अरसा हमने कोस्टल हाईवे पे गवादर और पसनी 2 बीटें हुआ करती थी वहाँ पे गुजारे। उसके बाद कोई 12 साल सिंध में कराची से लेके सिंध पंजाब बॉर्डर तक मुख्तलिफ बीट्स में वहाँ पे एज ए पेट्रोलिंग ऑफिसर नौकरी सरअंजाम दी। 2018 में अक्टूबर नवंबर की बात है, मैं वापस आ गया। मोटरवे को खैराबाद कह के अपनी सिंध पुलिस में वापस आया कराची में। यहाँ आके ज्वाइनिंग दी और मेरी पोस्टिंग कराची ट्रैफिक पुलिस में हुई और फिर मेरी पोस्टिंग वहाँ से हमारा कराची ट्रैफिक पुलिस का 1915 जो है हेल्प सेंटर है, एज ए इंचार्ज वहाँ पे मुझे डीआई साहब ने पोस्टेड किया। वहाँ सरअंजाम देता रहा खिदमत। फिर वहीं से मेरी सिलेक्शन हो गई एज ए लॉ इंस्पेक्टर पीटीसी सईदाबाद में। कोई साल सवा 1.5 साल का अरसा वहाँ गुजारा। उसके बाद ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए, वहाँ पे भी लॉ इंस्पेक्टर। वहाँ से फिर मैं रिटायर हुआ। 4-5 महीने घर पे गुजारे और 4-5 माह के बाद ही जो है ये वाजबात एजी सिंध वाले अदायगी करते हैं। वाजबात मिले, अब सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। घर का तो सिलसिला चलाना है क्योंकि जो सैलरी मिलती थी वो आके 30-40% पे रह गई पेंशन की मद में। तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी ले लेता हूँ। अल्टो कार ली 2022 मॉडल और मेरा भतीजा है सगा, जो उसको मैंने दी कि इन ड्राइव में टैक्सी ऑनलाइन टैक्सी चलाए। अच्छा, ये गाड़ी छीनने का वाकया जो था, सारी आपने जमा पूंजी इस पे लगा दी गाड़ी के ऊपर। जी सर। तो ये कहाँ पेश आया और उस वक्त क्या सूरत हाल थी? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ।
ये 2024 की बात है, 15 अक्टूबर 2024 की। बच्चा जो है आगा खान हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 पे अपनी राइडें चेक कर रहा था कि 4 मुसल्ह शख्स आए और गन पॉइंट पे आके इसको कहा कि उस तरफ हो जाए। ये समझा शायद मोबाइल छीनने आए, मोबाइल भी दे दिया, बोला नहीं उधर सेकंड सीट पे जाओ। सेकंड सीट पे बिठाया, 2 बंदे पीछे बैठे, फिर इसको सेकंड सीट और बैक वाली सीट के दरमियान नीचे बिठा के गर्दन नीचे करा दी और गाड़ी खुद ड्राइव करके नेशनल स्टेडियम की तरफ चल पड़े। अच्छा, इससे मोबाइल भी छीना और पर्स भी छीना और इसकी मोबाइल से फौरन सिमें निकाल के तोड़ ताड़ के फेंक दी। अच्छा, थोड़ी जैसे ही मतलब कि ये मतलब नेशनल स्टेडियम से थोड़ा सा पहले थे, जैसे आगा खान की टेल है, तो वहां पे इनको एक मेहरान कार आके इनके पीछे रुकी और इन्होंने भी ब्रेक दिया। उससे मेहरान कार वाले से इन्होंने शेड लिए जो अल्टो को लगाए। उसके बाद फिर इन्होंने किसी को फोन किया कि हम आ रहे हैं। जैसे नेशनल स्टेडियम की टर्निंग हसन स्क्वायर की तरफ टर्निंग होती है, उसी टर्निंग में एक बंदा खड़ा था। उसने अच्छा, इससे पूछते रहे कि इसमें ट्रैकर है। इसने बोला कि चाचा मुझे पता नहीं है। तो उसने लैपटॉप लगाया, ट्रैकर डिटेक्ट किया। यानी इतने जदीद यानी कि लिफ्टर जी थे कि उनके पास सारी जी चीजें थी। जी। और विद इन 3-4 मिनट में ट्रैकर इसने डिफ्यूज किया, चल पड़े। और इनको पता था कि कैमरा कहाँ लगे हुए हैं और हमने रूट कौन सा लेना है। जब मैंने बाद में सर्चिंग कराई तो कैमरा जो है खाली मशरक सेंटर वाला जहाँ डीसी ऑफिस ईस्ट है उसमें ये आ रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो रेड लाइन बस का काम शुरू चल रहा है, तरक्याती काम जो पिछले 5 साल से चल रहा है, तो वहां पे कैमरे उतरे हुए हैं। ये हसन स्क्वायर पे आए हैं, टर्निंग ली है और फुट स्ट्रीट क्रॉस किए, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट में ट्रैकर भी वहां फेंका है और बच्चे को बोला कि सीधे चले जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। यानी इतने चैंपियन कार लिफ्टर थे। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस से राब्ता किया, जी हाँ। तो पुलिस जो थी उसका इब्तदाई रद्द अमल किया था, और दूसरा इस गाड़ी की उसमें क्या पेशरफ्त की फिर पुलिस ने उस सर, वक्त जो इब्तदाई तौर क्या पे? हुआ ये कि जैसे मतलब कि बच्चा अपने हवासों में आया तो इसने इतला दी, 15 को इतला दी। 15 वालों ने अजीज भट्टी थाने को इतला दी। अजीज भट्टी की मोबाइल आई, एसएचओ खुद आया, वहाँ पे 5-10 मिनट ढूंढ ढांड के चले गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारी एरिया नहीं है जहाँ क्राइम कमिट हुआ है, वो है पीएस न्यू टाउन की, आप वहाँ जाएं। तो हम वहाँ चले गए। फिर मैंने वहाँ पे एफआईआर कराई। क्राइम नंबर है 361/24, अंडर सेक्शन है 397, क्योंकि डकैती है। 2 साल हो गए। जी हाँ। और 34 पीपीसी। आपको महसूस होता है कि रिटायरमेंट के बाद पुलिस के वो वसाइल जो आप और राब्ते जो आपके थे उस टाइम पे, वो आपके काम नहीं आए? नहीं सर, कोई काम नहीं आए। जैसे ये एफआईआर लार्ज हुई है तो न्यू टाउन थाने उन्होंने कहा कि जी जो ये अपना एवीएलसी का जो अफसर है यहाँ पे पोस्टेड, वो आएगा, एफआईआर वो लेगा और वो ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब वो अफसर मौसूफ 2 दिन के बाद आया, एफआईआर लिए, मौका मुआयना भी 3-4 दिन के बाद किया है। 6 दिन तो ये गुजर गए, मतलब कि 4-5 दिन वैसे भाई ही हफ्ता गुजर तो गए। यही गुजर गया ना। हाँ, तो अब 4-5 दिन में गाड़ी, क्या वो अफगानिस्तान पहुंच गई, आई डोंट नो, बलूचिस्तान गई, कश्मीर गई, पंजाब गई, या स्पेयर पार्ट वालों के पास खुला गई, ये मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, फिर ना तो उस अफसर ने जो है फोटेज लिए हैं, क्योंकि गेट नंबर 3 के साथ पेट्रोल पंप है पीएसओ का, वहां बड़े कैमरे लगे हुए हैं, उनके बहुत 2024 में भी कैमरे लगे हुए जी थे। हाँ,
कैमरे लगे हुए हैं उनके, और आगा खान के गेट पे भी, इंटर पे, एग्जिट पे भी और एंट्रेंस पे भी, दोनों तरफ, दोनों अतराफ कैमरे हैं। लेकिन साहब मौसूम ने ये तकलीफ ही, मैं समझ रहा हूँ कि ये नहीं की कि उनसे कोई फुटेज ले या कोई बात करे। अच्छा, मजे की बात ये कि 8 दिन के बाद उसका ट्रांसफर हो गया एवीएलसी के अफसर का, दूसरा आया तो उससे मेरी मुलाकात हुई। बोला ठीक है साहब, आप भी हमारे पुलिस के अफसर हो, हम तलाश करेंगे। 2 4 5 चक्कर लगाए तो कहता है भाई तलाश कर रहे हैं, आपकी गाड़ी किस पे चलती थी? मैंने कहा सर टैक्सी में। बोला नहीं भाई, टैक्सी पे तो चलती थी, क्या खाती थी? मैंने कहा भाई पेट्रोल पे ही चलती है ना। तो बोला हमारी गाड़ी भी तो पेट्रोल पे चलती है ना। तो बस रिश्वत का मुतालबा आपसे भी किया गया। समझे ना? आप तो बसों में सफर करते थे, मैं यानी कि आप तो बसों में सफर करते थे, जहां भी नौकरी पे जाते थे, और ये आपसे रिश्वत मांगते थे, फिर आपने क्या किया? तो मैंने कहा सर देखो, अल्लाह हो गई अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह की ज़ात पे मुझे कामिल यकीन है, वो मुझे इससे भी बेहतर देगा। अगर मेरे मुकद्दर में होगी तो वापस आ जाएगी, और ना ही तो अभी मेरी मतलब कि इतनी एज इजाज़त देती है कि मैं इतनी भागम दौड़ी करूं, ना ही मेरी जेब इजाज़त देती है कि मैं इतने अखराजात बर्दाश्त करूं कि एक बकरी को बचाने के लिए मैं ऊँट की कुर्बानी दे दूं, ऊँट ज़िबा करूं, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपने भी कई मुतासरा शहरी देखे होंगे ना, पुलिस की नौकरी इतने साल आपने की, जी सर। तो इसमें जो है आपको पुलिस का रवैया कैसा लगा मायूस कुन सर, जब आप मुतासरा खुद थे? मायूस कुन सर। एक देखे कि लोअर रैंक का बंदा मायूस करता है ना, तो उसका इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस वक्त के सिटिंग आईजी, जो अब एक्स बन चुके हैं, हाँ, उनको मैंने उनके नंबर पे, पर्सनल नंबर पे वॉइस किया, और थोड़ी बहुत जो मुझे कवरेज मिली थी मीडिया वालों की, ARY की, XYZ जो भी है 2 3 चैनल थे, और उनके वो फुटेज भेजे, सेंड किए, नो रेस्पॉन्स। DIG, एडिशनल आईजी कराची, जो नाउ सिटिंग आईजी है, यानी आप पहले गुलाम नबी मेमन थे जो आईजी थे, और उसके बाद अब जावेद ओडो हैं जो आईजी है। ये एडिशनल आईजी कराची थे। हाँ, इनको भी मैंने वॉइस किया और फुटेज भेजी, नो रेस्पॉन्स। DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन को वॉइस किया कि सर मैं आपका जवान हूँ, आपका है बाजू हूँ, लोअर रैंक है मेरी आपसे, और ये मेरी कहानी है, मेहरबानी करें और कोई एफर्ट्स लें, मेरी गाड़ी रिकवर कराएं। नो रेस्पॉन्स। अच्छा, उस दौर से आज तक, 2024 अक्टूबर से लेके आज तक, 2 जितने महीने भी, बाद फिर अक्टूबर से 2 साल हो 2 जाएंगे। साल हो गए। अच्छा, जितने भी SSP AVLC के आए हैं, बड़ी मतलब कोशिश की, मैं 2 2 घंटे बैठ के इंतज़ार करके, पर्ची भेज के इंतज़ार करके आखिर वापस चला आता था। उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि कि आपसे हम इससे मुलाकात करें। पूछे, मुलाकात करें और उसकी बात सुने। चलो झूठी तसल्ली दे देते, कुछ भी नहीं। आखिर मैं थक हार के घर पे बैठ गया, चुप करके बैठ गया। तो आपके ख्याल में ये गाड़ी की बरामदगी में असल रुकावट क्या है? तफ्तीश में या पुलिस के निज़ाम में कोई मसला है? कहाँ मसला है? सर देखिए, अगर टाइम पे पुलिस एफर्ट्स करती, तफ्तीश बेहतर होती, तो गाड़ी रिकवर हो जाती। क्योंकि जब एक अफसर 3 दिन के बाद FIR लेने आ रहा है, 4 दिन के बाद मौका मुआयना पे जा रहा है, 5 दिन का गैप आ गया, तो गाड़ी तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई। तफ्तीश ही नहीं हुई ना, एक क्लास करके फेंक दिया कोर्ट में। अगर एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जी सर। वो खुद इंसाफ का मुंतजिर हो, हम्म। तो आप आम शहरी के लिए क्या कहेंगे? बस मैं तो सबको अपने जैसा ही समझूंगा ना, मजलूम। हम्म। तो आप पुलिस के मौजूदा अफसरान से क्या मुतालबा करते सर मैं मौजूदा अफसरान से यही, वही मेरा मुतालबा है कि मेरी गाड़ी प्रायोरिटी बेसिस पे रिकवर कराएं, और उसके अलावा CM साहब सिंध से भी मेरा ये मुतालबा है कि गाड़ी रिकवर कराएं, या अगर रिकवर नहीं होती तो मुझे कंपलसेट किया जाए।
क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इतना जो लॉस हुआ है मैं उसको अफोर्ड कर पाऊं। आपका आप तो आखिरी आसरा ही वही था, बिल्कुल वही था, क्योंकि जमा पूंजी लुट गई आपकी तो। जी हाँ, क्योंकि बस वही एक सिलसिला था, वो नहीं है, अब पेंशन पे ही गुजारा है। तो वसाइल नहीं है, मसाइल ज़्यादा हैं, और अपनी जो है कितनी हम लिमिटेशन करें कि इसको रोको, चलो आज कपड़े नहीं लेते, 6 महीने के बाद ले लेंगे, चलो बच्चा ठीक नहीं है, चलो यार पेनाडोल खिला दो, पोनेस्टान खिला दो। बस इस तरीके से ही बस वो टाइम किल कर रहे हैं। तो आपकी गाड़ी अब तक बरामद ना हो सकी है, आप क्या कहेंगे कि इस पूरे निज़ाम में कैसे बेहतरी लाई जाए? आप तो साबिक पुलिस अफसर हैं, आप किस तरह से बेहतरी लाई जाए? सर बेहतरी आ सकती है, जैसे अब देखेंगे इन्होंने मेन शाहराहों पे अपने कैमरे लगा दिए हैं कि मेन मोटरवे पे भी जो ये N5 साउथ है, इस पे भी टूल पे कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ AVLC की या जो भी है एक मोबाइल भी खड़ी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी निज़ाम फेल्यूर है। इसलिए फेल्यूर है कि अगर जैसे मेरी गाड़ी छिन गई, उन्होंने क्या किया, नंबर प्लेट उतारी, दूसरी लगा दी, वहां से क्रॉस हो गए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे टूल पे गाड़ी जाए, चाहे वो टूल N5 साउथ का मोटरवे का है या आपका कोस्टल हाईवे का है जो बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है, हब वाला है, या उधर सिंध बलूचिस्तान का कोटा वाला जो है जैकबाद वाला है, वहां पे भी है कैमरे, हर चीज है। ऐसा सिस्टम हो उनमें कि उनमें ऐसा सिस्टम लाया जाए कि गाड़ी को नंबर प्लेट के अलावा जो है चेचिस नंबर से ही रोका जाए। जैसे ही गाड़ी वो वहां पहुंचे, सिस्टम ऐसा हो कि वो बैरियर ही नहीं उठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मसला सिर्फ एक गाड़ी का नहीं है, ये एक उस पुलिस अफसर का है जिसने अपनी जिंदगी कानून नाफिज करने में सर्व कर दी, लेकिन उसको कहीं से भी कोई रिस्पांस न मिला और वो खुद आज इंसाफ का मुंतजिर है। तो आम शहरी का क्या हाल होगा? इस बारे में आईजी सिंध जावेद ओडो, डीआईजी CIA मुकद्दस हैदर, AVLC के जो कोराई हैं, उन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़े मुकाबले किए हैं, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और कम से कम इनकी गाड़ी बरामद करनी चाहिए ताकि ये अपने घर वालों को सुकून की जिंदगी दे सके। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।